तो हम आपको बता दें, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जुड़ रहे हैं यहां पर, और इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नलिन जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा। मैं जानता हूं यह आपका अंदरूनी मामला है, मगर फिर भी जिस तरह से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया गया है कुछ असहज सवाल उठाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है जिस पार्टी ने अपने पूरे स्थापना से प्रश्न पूछने का एक लंबा दौर रखा है, उसमें बड़ी आज अद्भुत लोकतंत्र की एक मिसाल दिख रही है कि उन अंदर में कोई उनसे प्रश्न पूछे तो उनको हटाया जाएगा, और ये तो संस्थापक है। तो इसीलिए इस बात से स्पष्ट हो जाती, बातें करना बड़ा आसान है, ऊंची ऊंची दलीलें देना बड़ा आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न जो राजनीति में आते हैं उनको प्रश्न जवाब दोनों ही पर देखना पड़ता है। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जवाब भी देना पड़ता है। जो मीडिया है सिर्फ उसी को अधिकार है कि केवल प्रश्न पूछे। तो मीडिया की तरह कोई राजनीतिक पार्टी चले, वो एक अद्भुत बात है। अब आगे देखिए क्या उनका इंटरनल मैटर तो है ही है। बिल्कुल, मगर हम जो सवाल उठा रहे हैं एबीपी न्यूज में कि क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सवाल उठाना गलत है, और क्या उसका खमियाजा भुगता है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने? अरविंद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये क्या किस तरह का नजीर स्थापित कर रहा है, किस तरह की मिसाल स्थापित कर रहा है ये आज का घटनाक्रम? देखिए, ये चीज़ें छोटे पैमाने पे शुरू से चल रही हैं। जब से पार्टी बनी है, आंदोलन चल रहा है, तब से किसके खिलाफ किसने टेप किया, किसने आवाज़ उठाई, किसको भगाया गया, किसने। ज़्यादातर लोग बीजेपी में गए क्योंकि वही अल्टरनेट दिख रहा था कांग्रेस का, तो इसलिए ये बातें तब नहीं बढ़ी थी। अब वो बड़े पैमाने पे और इतने बड़े लोगों पे बात आई है, इसलिए बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत ही अनहोनी हुई है। और पार्टी जो अभी जिसने शुरुआत ही की है उसके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, पॉलिटिक्स के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। और मुझे लगता है कि प्रशांत जी और योगेंद्र यादव, इन दो तक मामला नहीं रहेगा अगर इसी अपमानजनक ढंग का व्यवहार रहा। और कोई बीच बचाव के, हमको कल से तो लग रहा था, कल परसों से, कि कुछ चीज़ें शायद बदली हैं, कुछ व्यवहार सबका बदला दिख रहा था। लेकिन अगर आज ये फैसला हुआ तो मुझे लगता है कि पार्टी आगे दो फाड़ होने के रास्ते पे जाएगी और दिल्ली सेंट्रिक पार्टी एक रह जाएगी, और ऑल इंडिया में काम करना, एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स देना, संघर्ष की पॉलिटिक्स, जन आंदोलनों की पॉलिटिक्स करने वाले लोग शायद बाहर निकल के कुछ और करें। बहुत अहम आप मुद्दे यहां पर उठा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे योगेंद्र यादव ने उठाए थे उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ हैं। हमें इंतजार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी है इस डिबेट में, मगर सुरजेवाला साहब, एक पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, मगर आपको लग रहा है कि व्यावहारिक सियासत और आदर्शवादी सियासत का फर्क आज का यह घटनाक्रम बयां कर रहा है? मुझे नहीं लगता। अभी साथ दो बातें हैं। सबसे पहले तो आप किसको पार्टी में रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि 3 या 4 बड़े मुद्दे योगेंद्र यादव जी ने और प्रशांत भूषण जी ने उठाए हैं। पहला मामला है पार्टी में एक व्यक्तिवादी, एक व्यक्ति की पार्टी बन जाना। अरविंद केजरीवाल जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी इस पूरे सिद्धांत के खिलाफ थे। वो बार बार, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, वहां एक व्यक्ति का एक छत्रवाद है, इसकी आलोचना करते थे। आज उनके खिलाफ यही इल्जाम लगा है। दूसरा था फंडिंग को लेकर। योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि वो 2 करोड़ रुपए जो आवाम के वॉलंटियर्स ने जो इशू उठाया था कि वो फंडिंग बड़ी सस्पेक्ट थी, उसके बारे में काफी शंकाएं थी, और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। तीसरा मुद्दा उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण जो उठाया वो था कि पार्टी के अंदर, चाहे नरेश बालायन, एक उम्मीदवार का उन्होंने नाम लिया और कहा कि वो रुपया, पैसा, शराब आदि बांट रहे थे, और उसकी जांच करके उसकी उम्मीदवारी खारिज की जानी चाहिए। प्रशांत जी ने, शांति भूषण जी ने कई बार कहा कि आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है, और वो कैंडिडेट सिलेक्शन, फंडिंग, इन सारे मुद्दों पर जो वो कहा करते थे उस पर खरे नहीं उतर रहे।
अगर किसी पार्टी में इस प्रकार के मूलभूत मुद्दों पर विवाद है तो पार्टी को इसके बारे में अंतर्मंथन करने की आवश्यकता है। मेरे पास आपकी कथनी और करनी में इस वक्त रणदीप जी मेरे साथ इस डिबेट में इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लिहाजा यही सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। नलिन जी आपसे हम शुरू, चलिए प्रशांत भूषण इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करती है, उन्होंने मेजॉरिटी कोई जिम्मेदारी तो नलिन जी, व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति के आधार पर वन मैन वन पार्टी ये मुद्दा यहां पर उठा, व्यक्ति की पूजा उसके आसपास सिमट रही है क्योंकि ये मुद्दे उठाए थे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने। तो सवाल ये कि यही आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है कि पार्टी मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है। भाई बैलेंस के लिए अभिसार जी कुछ भी कहा जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे भूल गए आप? और हमारे पूरे सरकार के मंत्रिमंडल, उसमें कई बड़े सीनियर लोग हैं, उनकी से आप देखते रहते हैं उनको एक्टिवली। तो एक व्यक्ति विशेष पे तो टिकी नहीं है पार्टी। तो मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर वो बिल्कुल हमारे लिए वोट भी लाते हैं, उनका क्रेडिबिलिटी भी है, तो क्या किसी स्टार कैंपेनर को सबसे आगे नहीं रखा जाता? जो प्रधानमंत्री बनते हैं, स्वाभाविक है उस शब्द में प्रधान लगा हुआ है, तो वो एक लीडरशिप की एक बात होती है। ठीक है, यही सवाल रणदीप जी आपसे, क्या भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं? कांग्रेस के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता? कोई भी कांग्रेस के बारे में भी नहीं कहा जा सकता? द बक स्टॉप्स एट 10 जनपद, द बक स्टॉप्स एट 10 जनपद, यही आरोप आप पर भी लगेगा रणदीप जी? देखिए ऐसा है अभिसार जी, नहीं मैं आपको लगा देता हूं। जहां तक आरोप का प्रश्न है, हम तो ये हमेशा से मानते रहे हैं का अधिकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखना चाहे नहीं रखना चाहे, पहले मेरे मित्र परिवार रखना चाहे नहीं रखना चाहे, ठीक है ना। मैं एक लाइन जोड़ रहा हूं, ये अधिकार कैसे पार्टी चले उस अधिकार को कोई नहीं चैलेंज कर सकता है। केजरीवाल जी अपना पार्टी को जैसा चलाना चाहे चला सकते हैं, उनका अधिकार है। बात यह है कि बड़ी बड़ी बातें की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रश्न उठाने का, ऑलमोस्ट एक मीडिया चैनल के तरह लगातार प्रश्न पूछना, कभी भी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना, ये उनकी खासियत रही है पिछले 1.5-2 साल में। आज उन्हीं के अपनों ने जब उन्हीं से कुछ सवाल पूछे जो व्यक्ति विशेष से हटके उसको एक सॉर्ट ऑफ सिस्टम के दायरे में देखना चाहते थे, तो उनको हटा दिया। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना, डेमोक्रेसी केजरीवाल जवाब ना देना, ये मेरा लोकतंत्र का जवाब देते समय रक्षात्मक मुद्रा में आ जाना, यह अक्सर आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाव झलकता था। बड़ी बात यह है कि योगेंद्र यादव जैसी शख्सियत को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है, जो बहुत ही सुलझे हुए शांत अंदाज में पार्टी की बात को रखा करते थे। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं एबीपी न्यूज पर। जो बड़ी खबर है वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी में आवाज उठाना गलत है? और जब ये शख्स दिल्ली में मौजूद थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, तो वो बैठक में क्यों नहीं गए? कल जा रहे हैं वो इलाज के लिए, 10 दिन के इलाज के लिए जा रहे हैं, डायबिटीज की उन्हें समस्या है, मगर आज मौजूद क्यों नहीं थे? बड़ी खबर यह कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण दोनों को पीएसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, क्या आम आदमी पार्टी में सवाल उठाना पाप है? वो क्यों कि दिन 2 लोगों ने पार्टी में कुछ बड़े मुद्दे उठाए थे, उन्हें बाहर का रास्ता पीएसी से दिखा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 19 में से 8 लोग इनके पक्ष में थे, जिनमें 2 खुद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे। 8 इनके पक्ष में और 11 इनके खिलाफ। अब कौन उनके पक्ष में थे? अजीत झा, क्रिस्टीना सैमी, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेश दहिया, सुभाष वारे, ये तमाम लोग जो हैं वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के पक्ष में थे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने भी समर्थन किया है। कुमार विश्वास ने क्या कहा जैसे ही बैठक खत्म हुई, वो हम आपको सुनना चाहेंगे। सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी
और श्री प्रशांत भूषण जी पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। पार्टी ने अगले समय होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी चर्चा की और ये संकल्प पार्टी की मीटिंग में एनी ने उठते समय लिया कि पूरा संगठन और हर एक व्यक्ति पार्टी की बेहतरी के लिए साथ है और दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अरविंद का इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया और अनुसूचित दे दी। बड़ी बातें क्या है इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से योगेंद्र यादव पीएससी से निकाले गए, प्रवक्ता पद से भी उनकी छुट्टी हो गई है, प्रशांत भूषण को भी पीएससी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा दोनों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिसे एक तरह से खारिज करते हुए नजर आए थे प्रशांत भूषण। योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 और समर्थन में 8 वोट पड़े जिनमें 2 उनके भी वोट्स थे। केजरीवाल का इस्तीफा नामंजूर, संयोजक बने रहेंगे जैसा कि अभी आपको कुमार विश्वास ने बताया। 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये बहुत ही अजीब और गरीब और विचित्र बात है कि पार्टी में अक्सर ऐसी बातें तब उभर कर आती हैं जब पार्टी खात्मे की या गिरावट की ओर हो, कोई झटका लगा हो। मगर इस वक्त तो आम आदमी पार्टी के सितारे बुलंद थे, दिल्ली में ऐतिहासिक जीत और उसके बाद ये होना, ये काफी सवाल खड़े करता है। अरविंद जी देखिए, पार्टी की लीडरशिप मैच्योर नहीं है, समझदारी से, अनुभव से और कामकाज से मैं कहूँगा। इसलिए भी ऐसा हुआ है क्योंकि जैसे सत्ता आती है चापलूसों का और दलालों का पूरा मजमा एक जुट जाता है बहुत आसपास, और वैसे लोगों को ये खटकता है कि बराबरी पे, नेता के बराबरी पे बात करने वाला कोई हो, तो ये पूरी मंडली लग जाती है कि कैसे ये दरार पैदा हो। अगर मैच्योर लीडरशिप होता है तो ऐसे अवसर पे वो चीज़ों को समझता है और किससे लाभ होगा किससे घाटा होगा ये समझ के फैसला करता है। फिर वो ये जो चापलूस और ऐसी मंडली जो साथ जुटती है उसके दबाव में नहीं आता। जनता पार्टी भी जब बनी थी तब भी आपको ध्यान होगा ऐसे ही बिखरी थी जब पीक पे थी, लेकिन इतनी जल्दी बिखराव का मतलब है कि अभी की लीडरशिप उससे भी कई गुना कम मैच्योर है। और ये सब लोग सिर्फ एक मूवमेंट, भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट के नाम से यहाँ तक पहुँचे, बाकी जो भी विस्तार चाहे आइडियोलॉजी में चाहे प्रभाव में करना चाहता था उन सबको किनारे करने की कोशिश की जा रही। रणदीप सुरजेवाला, वो सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है, मगर वो ये आपसे जरूर कहते कि कांग्रेस में भी तो यही होता है कि बक स्टॉप्स एट 10 जनपद, तो उन पर यह आरोप कैसे लगाया जाए कि साहब व्यक्ति विशेष के पे आधारित पार्टी है। अभी सर, ये आरोप पहले तो हम नहीं लगा रहे, ये आरोप उनकी पार्टी लगा रही है और ये उनकी पार्टी सब राजनीतिक दलों पर समेत कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके इत्यादि इत्यादि उन पर लगाते रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार का जहां तक प्रश्न है, गांधी नेहरू परिवार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व लगातार किया है। गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के चलते कांग्रेस वर्षों तक चुनाव जीतती रही, लोगों का विश्वास जीतती रही और दोबारा फिर गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व में, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में दोबारा फिर कांग्रेस सशक्त ताकत बनकर उभरेगी। हमारा मानना है, ये हमारा स्पष्ट नेतृत्व है, हमने इसे कभी छुपाया नहीं। आम आदमी पार्टी ने, वो हमारी पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो दूसरे राजनीतिक दल हो, उनके नेतृत्व को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न उठाया था। आज वो भी उसी मुकाम पर आ खड़े हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो अपनी पार्टी में क्या करेंगे उसके लिए स्वतंत्र हैं, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं। नलिन जी, मैं जानता हूं आपके सिर्फ 3 विधायक हैं दिल्ली विधानसभा में, मगर ये एक सियासी मुद्दा भी है। बीजेपी अब इस मुद्दे को कैसे संबोधित करेगी, खासकर जो 2 फाड़ स्थिति दिखाई दे रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी में? सत्य तो अपने आप सामने आ रहा है, इसमें ना तो किसी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता और स्वार्थ का खेल दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एक समूह था, अलग अलग जैसे एनजीओ साथ हुए, लोग साथ हुए। जैसे एक ऐतिहासिक जीत मिली तो वहां पर सत्ता और स्वार्थ का खेल शुरू हो गया है
और इतनी जल्दी होना, वो भी एक चढ़ते हुए पार्टी के लिए। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। दिनेश बघेला जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, दिनेश बघेला हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश बघेला साहब, क्या यह माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति के आधारित पार्टी है और वहां पर आवाज उठाना एक किस्म का पाप है? क्योंकि इन दोनों शख्सियतों ने ये मुद्दे उठाए थे जो कि वाजिब थे। वर्तमान स्थिति में जो कोई परिस्थिति थी, उसमें जो कोई निर्णय लिया गया वो सर्वसहमति से लिया गया है ज्यादातर, और सारे लोग ने मिलके काफी चर्चा करके, खुले मन से चर्चा करके निर्णय लिए हैं। इसमें एक व्यक्ति का कोई सवाल ही नहीं आता। आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टी है, तो उसमें कोई एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति का कोई सवाल ही नहीं आता है हमारी पार्टी में। तो नहीं, मगर दिनेश जी मुझे एक बात बताइए ना, उनके पक्ष में 8 वोट पड़े हैं, 8 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 11। आप जानते हैं कि पिक्चर अभी खत्म नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आने वाले दिनों में ये और समस्याएं पैदा करेगी आपके लिए। नहीं, पहली बात तो हमारे पार्टी के सम्माननीय सदस्य आज भी है, हमारी कार्यकारिणी के भी वो सदस्य हैं, और पीएसी कोई एक वो इतनी बड़ी बात नहीं है इन सब दोनों नेताओं। दिनेश जी, दिल पे हाथ रखिए, आपने 2 बड़े नेताओं को पीएसी से निकाल दिया है, और उनसे जब पूछा गया प्रशांत भूषण से कि आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने कहा, उन्हें एक तरह से खारिज कर दिया। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये दोनों पार्टी में बने रहेंगे? नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे, और पार्टी सारे मामलों में एकजुट रहेगी। प्रशांत जी और योगेंद्र जी भी आगे आने वाले दिनों में, तो योगेंद्र जी ने तो शायद कहा भी बहुत खुले मन से कि पार्टी जो कोई जिम्मेदारी देगी वो आने वाले दिनों में मैं उठाऊंगा। तो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इसमें सवालों का जवाब देने के लिए। नलिन कोहली, रणदीप सुरजेवाला और अरविंद जी, आप तीनों का भी इस चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मगर एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।